बड़ी खबर आगरा से कपड़े में लिपटी झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने 112 पर किया कॉल। पुलिस ने बच्ची को निकालकर सीएचसी खंदौली में कराया भर्ती। बाद में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। चाइल्ड केयर और संबंधित अधिकारियों के संतोषजनक जवाब न देने पर नाराजगी। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रशांत गुप्ता के पहुंचने पर इलाज की प्रक्रिया हुई शुरू। ऑल यूपी एम्बुलेंस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रवि सिसोदिया ने बच्ची को कराया भर्ती। आगरा जलेसर से फाजलपुर को जाने वाले रोड पर झाड़ियों में मिली नवजात। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। नगर निगम भी तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। आगरा नगर निगम ने तिरंगा यात्रा निकालकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, नगर निगम कर्मी और समाजसेवी शामिल हुए। देशभक्ति गीतों पर सभी झूमते नजर आए, तो वहीं फौजी भी अपने आप को नहीं रोक सके। देशभक्ति गीतों पर झूम उठे फौजी। मेरा नाम शिल्पिका व्यास है सर। कितना उत्साह है तिरंगा यात्रा को लेकर? मेरे दिल में और मेरे हर उसमें रोम रोम में ये तिरंगा बसा है। और दूसरा, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो मैं आज इस यात्रा में शामिल हुई। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं जो हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता की ओर से सारे जितने भी हिंदुस्तानी आए वो 15 अगस्त को अपने घर पे स्वच्छता रखें और अपने हर घर में तिरंगा लहराएं। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है आज मेरा इस रैली में शामिल होने। काफी उत्साह नजर आया है। बहुत उत्साह है, काफी उत्साह है और काफी जुनून मैंने देखा आज युवाओं को अपने सामने शामिल होते हुए। मैं कैप्टन राजन लाल चाहर आज के तिरंगा यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। ये आजादी का अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की एकता, अखंडता के लिए जो है तिरंगा यात्रा सत्य साई सेवा मित्र मंडल के द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एक्स सर्विसमैन सभी शामिल हो रहे हैं। जी, नगर निगम की तरफ से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये देश की एकता, अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। कितना गर्व है और इस पर जो है पूरे देश को गर्व है। हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि ये हमारा जो है देश की एकता को प्रदर्शित करता है और भारत एक विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है और भारत बहुत तेजी से जो है तरक्की कर रहा है। प्रताप सिंह चाहर। तिरंगा यात्रा निकली जा रही है, बड़ा बलिदान दिया। ये तिरंगा यात्रा नहीं, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है। इसको हम 1,40,00,000 नागरिक झंडा और डंडा के साथ में ये दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष विश्व गुरु होने जा रहा है। आज के दिन से हमको ये दिखाना है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये तिरंगा नहीं, ये 3 जगह की यात्रा है। तिरंगा और इसके अंदर लगा हुआ डंडा, ये हम लोग हैं सब डंडा। तिरंगा, इसकी रक्षा करना हमारा काम है। तिरंगे की ये झुकने नहीं पाए, ये है तिरंगा हमारा। इसके नीचे लगा हुआ डंडा और डंडा से ही अत्याचारियों का दमन किया जाएगा। भारत माता की। क्या नाम आपका? कमलजीत कौर। आप क्या हैं? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ नगर निगम से और अभिनेत्री भी हूँ। क्या संदेश दिया है आपने? मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगर निगम से जो यात्रा निकाली गई है, हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि हर घर तिरंगा हो और हर घर स्वच्छता हो। और इस मुहिम में सभी ने, इस रैली में सभी ने, युवाओं ने तो क्या, बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 2 पहिया वाहन चलाकर यहाँ तक आए हैं। ये यात्रा थी डिफेंस स्टेट से लेकर यहाँ आई लव आगरा तक संपन्न हुई ये यात्रा। उत्साह था लोगों में, उत्साह बहुत था। सभी लोगों में बहुत उत्साह था, बेहद ही उत्साह देखा गया, बहुत जोश था और इस यात्रा में बेहद ही उत्साह देखने को मिला। ये यात्रा बहुत ही यादगार रहेगी और मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी नगर निगम की तरफ से कि हर घर स्वच्छता रखो और हर घर तिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत। गोसाईगंज विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी के नेतृत्व में धूमधाम से निकला तिरंगा। पूर्व विधायक के साथ उमड़ा जनसैलाब। तिरंगा यात्रा में देशभक्तों ने भारत माता के जय घोष के नारों से वातावरण को गुंजायमान हो गया। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के गोसाईगंज व हैदरगंज मंडल में भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा आयोजित विशाल तिरंगा यात्रा में लोगों ने भाग लिया और अपने अपने घरों पर राष्ट्रध्वज तिरंगा लगाने हेतु प्रेरित किया।
इटावा अगस्त क्रांति के उपलक्ष्य में इटावा में ऑपरेशन सिंदूर के तहत शंखनाद कार्यक्रम किया गया। स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तहत विदेशी भगाओ देश बचाओ कार्यक्रम किया गया। समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि अपने घर परिवार व्यापार में स्थानीय और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे। चाइनीज, तुर्की, अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है, सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। मेरा नाम अनुपम श्रीवास्तव है और मैं इस अभियान का क्षेत्र का समन्वयक हूँ, स्वदेशी राम मंच का क्षेत्र का संयोजक हूँ। 22 अप्रैल की घटना आप सबको याद होगी। उस दिन हमारे 26 निर्दोष व्यक्तियों को, नागरिकों को उनका धर्म पूछ के मारा गया। और आपको शायद नहीं मालूम हुआ कि जो मारने वाले थे वो पाकिस्तान के थे और उनके हाथ में जो हथियार थे वो अमेरिका और चीन के थे। और हमारे साथ जो व्यापार है चीन का वो 110 अरब डॉलर का है। 100 अरब डॉलर का हमारा घाटा है। तो वो जो 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष कमा रहा है चीन, उससे वो हथियार किसको दे रहा है? पाकिस्तान को। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि तुर्की, अजरबैजान, अमेरिका और चीन खुल के पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके सामानों का बहिष्कार करें। 9 अगस्त को 1942 में अगस्त क्रांति आई थी, नारा चला था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब हम नारा दे रहे हैं कि विदेशी कंपनी भारत छोड़ो। तो हमारा ये आप सबसे अनुरोध भी है कि भारत को अगर समृद्ध बनाना है और हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है तो ये स्वदेशी को ही अपनाना होगा। तो जब भी हम बाज़ार में जाएं स्वदेशी वस्तुओं को खरीदें, क्योंकि हमारे जो भारत के छोटे छोटे व्यापारी हैं, ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है इससे भी बड़े परेशान हैं, उनके व्यापार को घाटा हो रहा है। और जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने विज्ञापन के जाल में फंसा करके अपना माल बेच रही हैं, तो हमारे व्यापारियों को उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये लड़ाई व्यापारियों की लड़ाई है, ये जन आंदोलन है जो एक बार 1942 में प्रारंभ हुआ था और ये 9 अगस्त को कल से प्रारंभ हुआ पूरे देश में, जिसके कारण हम लोग एक एक घरों में जाएंगे, जन जन में जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे। ये अभियान व्यापारियों का है, आर्थिक सुरक्षा का विषय है। तो हम चाहते हैं कि भारत देश के लोग सिर्फ जब भी बाजार जाएं स्वदेशी सामान खरीदें, स्थानीय सामान खरीदें, इच्छा से स्थानीय सामान हो, आदत से स्वदेशी हो, मजबूरी में विदेशी हो। तो हम चाहते हैं कि आप सब स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करके भारत को संभालें। क्या लगता है ये अभियान कहाँ तक चल रहा है आपका, पूरे देश में चल रहा है क्या? जी, इस अभियान का आह्वान तो किया था माननीय मोदी जी ने 2 अगस्त को काशी के प्रांगण से, जहाँ पर उनका संसदीय क्षेत्र है। 7 मिनट का उनका भाषण स्वदेशी पर ही है और पूरे भारत के मीडिया ने, विदेशी मीडिया ने भी उनके कवरेज को छापा। उसके बाद से हम लोगों ने ये प्रारंभ किया कि स्वदेशी राम मंच स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान को चलाएगा। तो अभी आज इसका प्रारंभ है, फर्स्ट डे है, शंखनाद है। ये लगातार चलेगा शहरों में, फिर कस्बों में, फिर गाँव में। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है भारत की, हमें जन जन तक जाना है। इसके लिए हमारा नारा है हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी। तो हम चाहते हैं कि स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन हो और हमारा युवा स्वावलंबी बने, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करे, अपना काम करे, जिससे कि भारत समृद्ध हो, नया स्टार्टअप हो, नए नए तरीके के आइडियाज़ हों, उससे भारत को समृद्ध बनाया जाए, बजाय इसके कि हम कोई विदेश में जाकर के हमारे बच्चे काम करें और हम कोई विदेशी कंपनी का जो वस्तु है उसका उपयोग करें। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में सुंदरबनी में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, स्थानीय लोग और युवाओं व स्कूली बच्चों ने भाग लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर एसएचओ सुंदरबनी राजीव शर्मा ने कहा, तिरंगा हमारी शान है, ये हमारे गर्व और एकता का प्रतीक है। देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसकी मर्यादा और सम्मान बनाए रखे। वहीं ट्रैफिक डीटीआई मंजूर कोहली ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज न सिर्फ हमारी आज़ादी की पहचान है, बल्कि ये हमें आपसी भाईचारे और एकता का पाठ भी पढ़ाता है। हमें इसके सम्मान में हर संभव योगदान देना चाहिए। रैली के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे और लोगों में तिरंगे के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। भारत पब्लिक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य रवि राजन ने कहा कि रैली से देशभक्ति को मजबूत संदेश मिलता है। ये रैली न केवल राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की प्रेरणा देती है, बल्कि युवाओं में देश के प्रति समर्पण और एकता की भावना भी जागृत करती है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं एसबी न्यूज़ 24/7 के साथ। तो आज हमारी टीम पहुंची है सुंदरबनी चौक में, तो जहां पर जो ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो एसएचओ सुंदरबनी है वो मिलकर एक रैली तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हम आपको पूरा विजुअल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आप उसको विजुअल में दिखाएं। आप हमारे विजुअल में देख रहे हैं जो सीधी लाइव तस्वीरें अभी जो तिरंगा यात्रा हमारे पुलिस स्टेशन सुंदरबन में पहुंची है, आप देख सकते हैं हमारे विजुअल में। भारत का ये सबसे बड़ा पर्व है, हमारी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो प्राउड मोमेंट थी आज, हाथ में तिरंगा होना, इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तो कुछ नहीं हो सकती। तो वी फील प्राउड कि हम इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे स्कूल्स के बच्चे, डिफरेंट स्कूल्स के, न्यू पब्लिक स्कूल, भारत पब्लिक स्कूल, ये बच्चे भी पार्टिसिपेंट थे विद दिस कोलैबोरेशन ट्रैफिक पुलिस, SSP श्री गिरधारी लाल जी शर्मा जी ने ये जो ऑर्गेनाइज किया, प्लस हमारे SHO सुंदरबनी। तो काफ़ी अच्छा है, गर्व महसूस हो रहा है। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। ये शुक्रिया बातचीत करने का। तो आगे हमारी बातचीत जो हमारे रवि राजन है जो भारत पब्लिक स्कूल की, उनसे हुई है। तो हम कोशिश करेंगे, हम ट्रैफिक पुलिस के जो हमारे गफूर साहब हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत करते हैं। क्या संदेश देगा आपका 15 अगस्त के बाद जो आज रैली निकाली गई है सर? ये जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसकी बदौलत हमें ये एक इज़्ज़त मिली है। तो इस इज़्ज़त को हमने बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, और हम सभी ने मेहनत करनी है। और आज भी जो सभी जो ऑल इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे यहाँ आए हैं, ये हमारे SSP गिरधारी लाल साहब GL शर्मा साहब ने हमें आदेश दिया था कि ये तिरंगा रैली ट्रैफिक की तरफ से होनी चाहिए। तो आज वो ट्रैफिक की तरफ से एक रैली निकल की गई, जिसमें हमारे SHO साहब का भी बड़ा रोल है और सभी का बड़ा अच्छा है। इस आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। जी शुक्रिया बातचीत करने का। तो अभी हमारी बात जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों उनसे हो रही है, आप देख सकते हैं हमारे विजुअल में। तो जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा जहाँ पर आज ये रैली निकाली गई है, आप जहाँ पर जो तिरंगा रैली निकाली गई है, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जो न्यू पब्लिक स्कूल है उनके भी बच्चे आए हैं जहाँ पर रैली निकाली है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे विजुअल में। तो हम कोशिश करेंगे हम उनसे बातचीत करने की। जो हमारे न्यू पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, स्वागत करते हैं SB न्यूज़ 25 के सवाल में। क्या कहना चाहते हैं जो आज 15 अगस्त के रैली निकाली? बहुत अच्छा लग रहा है कि 15 अगस्त की हम आज़ाद हुए थे, तो अब इसको हम मना रहे हैं। बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इंडिया के वासी हैं एंड आज़ाद हिंदुस्तान के हम निवासी हैं। ऐसी रैली से हमें ये पता चलता है कि हम आज़ाद हिंद में रह रहे हैं। यहाँ हमें एक बात बोलने का पता चल रहा है, किस तरह से हमने रैली निकाली है स्कूल के माध्यमों से, ये बातें हमें पता चल पा रही है। ये बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे जो न्यू पब्लिक के बच्चे हैं उनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ